ऑस्पी में डायग्राम रखते हैं और इसके पार्ट्स बहुत अहम हैं और हर पार्ट के में क्या मौजूद है वो आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो ये एक मेच्योर स्पर्म है जो कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 से गुजर के आ चुका है और मियोसिस स्पर्मियोसिस से भी स्पर्मेटोजेनेसिस से गुजर के स्पर्मियोजेनेसिस से भी गुजर गया। अब दिस इज द हेड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक बीसीक्यू। हेड इज कवर्ड बाय ए कैप called the acrosomal cap, and this cap is double layered, front layer and the single layer, inner layer and outer layer. This is the neck consists of centriole, ये आना चाहिए बीसीक्यू के लिए। This is the body consists of mitochondria, ये भी बीसीक्यू है। And this is the tail consists of microtubules, ये भी बीसीक्यू है, ये आता है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द स्पर्म और उनके अंदर क्या कंपोजिशन है बहुत है। अब हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे, जो मैं आपको बताया कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी, ठीक है। अब डायग्राम में अगर हम देखें स्पर्मेटोजेनेसिस तो यहाँ पे ये तो वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की डायग्राम है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये येलो वाला जो दिखाया हुआ है ये सर्टोली सेल है जो कि सपोर्ट कर रहा है, ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड आएगा। तो अब यहाँ पे ये डायग्राम है जो स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैंने कहा था फ्रॉम द वॉल ऑफ द यॉक सैक द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स व्हेन दे रीच इनटू द टेस्टिस दे आर नाउ कॉल्ड द स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। फिर जब प्यूबर्टी आएगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। उससे पहले क्या होगा, क्योंकि प्यूबर्टी मियोसिस 1 मियोसिस 2 तो दे रिमेन कंटिन्यूसली इन दी माइटोसिस। माइटोसिस में जब ये जाते हैं, अब ये डायग्राम जब आप देखो तो ये कंप्लीट माइटोसिस में यहाँ तक है। तो बिफोर प्यूबर्टी स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस में जब जाएंगे तो दे विल फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, द डार्क टाइप ए डार्क स्पर्मेटोगोनिया, द टाइप ए डार्क डिवाइड इनटू द पेल ए एंड देन डार्क ए, द पेल ए फर्दर डिवाइड इनटू द pale A, there its own family, and the type B. The type B spermatogonia will enter into the spermatogenesis at puberty. ये BCQ है कि भाई इन सारे सेल में से ये जो माइटोसिस में बने हैं वो कौन सा सेल होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में एंटर होता है। टाइप पेल ए भी नहीं होता, डार्क ए भी नहीं होता, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया एंटर होता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में एट प्यूबर्टी में, ठीक है। फिर मियोसिस 1 हुई प्यूबर्टी में, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उसके फिर मियोसिस 2 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर अर्ली स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड को आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म का हेड जो है राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ये जो सेल है इसमें ये साइटोप्लाज्म के बाकी ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, सेंट्रियोल्स वगैरह चीज। अब यहाँ से जो स्पर्मेटिड से प्रोसेस जो शुरू होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन द स्पर्मियोजेनेसिस, तो क्या डिफाइन करोगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ और स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड है, अब इसमें से देखो जो न्यूक्लियस है वो हेड में आ गया, सेंट्रियोल्स नेक में और माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी में, टेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स चले गए, पीछे जो ये बॉडी रहेगी दे आर का, इसमें कुछ भी नहीं है, अब सारे ऑर्गेनेल्स तो निकल गए, तो दे आर कॉल्ड द रेजिडुअल बॉडीज। रेजिडुअल बॉडीज आर ओनली प्रेजेंट इन मेल नॉट इन फीमेल, ये भी बीसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये मैं पहले भी फीमेल के साथ जब इस पर ओजेनेसिस पढ़ाया था तो बताया था कि इस पर मेटोगोनिया primordial germ cell which come from the wall of the yolk sac, and the spermatogonia, they both have the 46 number of chromosomes and the DNA की अमाउंट कितनी होगी 2, ठीक है। अब जब स्पर्मेटोगोनिया एंटर होने लगेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में तो इसके पास क्रोमोसोम्स पहले ही डबल हैं, अब ये क्या करेगा, अपने DNA को डबल करेगा, 4 कर देगा। नाउ इट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कॉल्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोलॉन्ग, अब जैसे फीमेल में हमने पढ़ा था कि प्रोफेज जो है वो
प्रोलॉन्ग होता है और वो डिप्लोटीन में 11 ईयर के लिए प्राइमरी उगोनिया इस पर प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट होता है। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अरेस्ट होता है लेकिन ओनली फॉर 22 डेज, क्योंकि फीमेल में बिफोर बर्थ शुरू हो गया था मेयोसिस 1 और इसमें स्टार्ट हुई है कब? आफ्टर बर्थ भी, बल्कि एट प्यूबर्टी में। तो ये अरेस्ट होगा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए कितने हैं? 4 हैं, और ये 22 डेज के लिए प्रोफेज के डिप्लोटीन में अरेस्ट होगा। ठीक है, फिर मेयोसिस 1 कंप्लीट होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास नंबर ऑफ during the second meiotic division these cells secondary spermatocytes immediately begin to form haploid spermatid। अब spermatid के पास क्या है? 46 नहीं है, कितने? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और डीएनए अगर 4 बनते हैं स्पर्मेटिड तो हर एक के पास एक एक होगा, क्योंकि मेल में रिजल्ट में आप देखो 4 एंड रिजल्ट में 4 बने। ठीक है, तो 4 हर एक के पास एक एक डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हैप्लॉइड। ठीक है, अच्छा अब क्या बता रहा है कि वो जो सर्टोली सेल्स थे जो कि सपोर्ट दे रहे थे, पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ उनका फंक्शन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है वहाँ से आया और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स लेडिक सेल्स के अंदर है। ठीक है, लेडिक सेल्स वो थे जो इंटरस्टिशियल सेल्स थे, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू वहाँ मौजूद थे जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। जब LH आके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके इसके साथ बाइंड करेगा तब ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उससे पहले नहीं करेगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज आल्सो एसेंशियल बिकॉज इट्स बाइंडिंग टू द सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट द टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ द इंट्रासेलुलर एंड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। मीन फॉलिक ऐसा नहीं है कि मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है और वो एसेंशियल भी है क्योंकि वो बाइंड करता है किसके साथ? सर्टोली सेल्स के साथ, तो वो टेस्टिस का फ्लूइड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये अब स्पर्मेटिड तक हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस है। फिर मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये पार्ट्स बन के किससे? ये स्पर्मेटिड है ना, आस्ते आस्ते ये स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बनता जा रहा है। फिर ये रेजिडुअल बॉडीज बन गई। ठीक है, अब वो जो सवाल आते हैं उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ प्राइमर्डियल जर्म सेल्स के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये पहले भी बता चुकी थी। और स्पर्मेटोगोनिया के पास, ए के पास, बी के पास कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, ये आपको आना चाहिए, बीसीक्यू में आता है। ठीक है, फिर मेयोसिस में जब एंटर हुआ तो कौन सा सेल एंटर हुआ? बी एंटर हुआ, और उसके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कितने डीएनए, ये भी आना चाहिए। फिर ठीक है, जब सेकेंडरी हुआ तो उसके पास कितने हैं, स्पर्मेटिड के पास कितने हैं, ये सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। फिर अब न्यूली इजैकुलेटेड स्पर्म आर इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकेगा जब तक ये कैपेसिटेशन से पास नहीं होगा। ठीक है, ये कैपेसिटेशन को हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के साथ। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो दिखा रहा है। अब ये स्पर्म के पार्ट्स और उसके कंपोजिशन बताइए। मेल इनफर्टिलिटी कब होती है? डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्पर्म्स और मोटिलिटी पे। फर्टाइल मेल में प्रोड्यूस फ्रॉम 20 टू मोर देन 100 मिलियन स्पर्म बनाता है, एक सीमन में होने चाहिए नॉर्मली। स्टेराइल मेल प्रोड्यूसेस लेस देन 10 मिलियन स्पर्म। नॉर्मली अप टू 10% ऑफ स्पर्म इन एजेकुलेटेड में भी ग्रासली डिफॉर्म नॉर्मली होते हैं, जिनके टेल हेड कुछ खराब होता है 10%, बाकी 90% सही होते हैं, तो वो फर्टिलिटी इसमें सही होती है। लेकिन अगर ये तादाद ज़्यादा हो जाती है, मोटिलिटी सही नहीं है, नंबर कम है, तो वो इनफर्टिलिटी में जाएगा मेल। ठीक है, और ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मीन 40 to 50% हमारे पास कॉज का पता ही नहीं होता। प्राइमरी इस पर हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, इंक्लूड्स दी क्लाइन, इसमें ये हम पढ़ेंगे जब इसकी एबनॉर्मलिटीज, तो उसमें मैं आपको डिफरेंट बताऊंगी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्रिप्टोकार्डिज्म, ये सारी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि मेल के टेस्टिस वगैरह के डिफेक्ट हैं, तो जिसकी और ये इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है,
फिर एक आता है डिसऑर्डर ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट का भी, अगर ट्रांसपोर्ट में कहीं भी कोई जहाँ से इतना बनता है, कहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, फिर ये बनता है ऊपर जाता है वास्ट, इफ देयर इज एनी डैमेज और इस ब्लॉकेज इन एनी ट्यूब, सो द स्पर्म कैन नॉट ट्रांसपोर्ट which results in infertility. Hypothalamic pituitary disease is because they give us LH, luteinizing hormone. Then if the luteinizing hormone is not present, it causes the deficiency of the testosterone and it naturally results in the infertility. Now this is the BCQ. A normal somatic cell contain a total number of 46 chromosomes. What is the normal complement of the chromosome found in a sperm? इसके जवाबात आप हमें असाइनमेंट में लिख के भेजोगे, ठीक है? ये असाइनमेंट आपकी, इसके जवाब मैं नहीं बता रही, आप बताओगे। दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए गेमेट, इसमें एन लगा देना, ठीक है? तो ये भी बताना। इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिमेन डोरमेंट फॉर 12 years? हाउ मच डीएनए डज ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन, कितना होते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग म्यूसिस पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स occur which is permit the large segment of the DNA to be exchanged. What is this process is called? ठीक है, ये आप हमें करके भेजोगे।